नमस्कार दोस्तों। आज की इस प्रेरणादायक कहानी में हम जानेंगे कि वस्तु की असली कीमत उसकी चमक में नहीं, उसकी उपयोगिता में होती है। पेश है कीमती पत्थर, राजा और साधु की जीवन बदल देने वाली सीख। एक बार की बात है, एक साधु महाराज राज्य के प्रसिद्ध राजा से मिलने आए। राजा बहुत श्रद्धालु थे। साधु को देखते ही वे हाथ जोड़कर बोले, महाराज, आपका यहाँ पधारना मेरा सौभाग्य है। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? साधु थोड़ी देर शांत रहे, फिर धीमे स्वर में बोले, महाराज, मेरी एक छोटी सी इच्छा है। मैं आपका खजाना देखना चाहता हूँ। राजा मुस्कुराए। उन्हें लगा शायद साधु कोई बड़ा दान मांगने आए हैं। वे उत्साह से बोले, जरूर महाराज, आइए, मैं आपको राज्य का खजाना दिखाता हूँ। खजाने का विशाल दरवाजा खुला। चमक से कमरा जैसे रोशनी में भर गया। सोने चांदी के ढेर, हीरे, पन्ने, माणिक्य, मोती, नीलम, हर तरफ जगमगाते रत्न। राजा गर्व से बोले, महाराज, देखिए, यही है हमारा खजाना। साधु ने चारों ओर देखा, फिर सहजता से पूछा, महाराज, ये रत्न, आप इनका क्या करते हैं? इनसे कितनी कमाई होती है? राजा ठहाका मारकर हंस पड़े। कमाई? महाराज, ये रत्न सजाए रखने पड़ते हैं। दिन रात पहरेदार, सुरक्षा, ताले किवाड़, हर महीने लाखों खर्च होते हैं। बस चोरी का डर बना रहता है। साधु धीरे से मुस्कुराए और बोले, अच्छा महाराज, अब आइए, मैं आपको उससे ज्यादा कीमती पत्थर दिखाता हूँ। राजा हैरान थे। सोचने लगे, हमारे खजाने से भी कीमती पत्थर? कहाँ? साधु राजा को शहर के बाहर एक गरीब बस्ती में ले गए। वहां एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी थी, जिसमें एक बूढ़ी विधवा अकेली रहती थी। झोपड़ी के कोने में दो साधारण पत्थरों से बनी एक पुरानी चक्की पड़ी थी। बूढ़ी माँ सुबह से शाम तक चक्की चलाती। दूसरों का अनाज पीसकर जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता, उसी से उसका गुजारा होता। साधु ने उस चक्की की ओर इशारा किया और बोले, महाराज, यही है असली रत्न। आपके पूरे खजाने के रत्न भी इन साधारण पत्थरों जितने कीमती नहीं। राजा स्तब्ध हो गए। बोले, लेकिन कैसे? साधु ने गहरा श्वास लिया और बोले, क्योंकि आपके रत्न बस पड़े रहते हैं, उनकी रक्षा करने में ही धन लगता है। और ये दो साधारण पत्थर, ये रोज एक विधवा माँ के पेट में दो रोटी डालते हैं। यही है असली रत्न। राजा के मन पर जैसे बिजली गिर गई। सिर झुक गया। वे समझ गए थे कि किसी वस्तु की असली कीमत उसकी चमक नहीं, उसकी उपयोगिता है। उस दिन राजा ने निर्णय लिया कि अब खजाना केवल तहखाने में नहीं, लोगों के दिलों में रहेगा। उन्होंने गरीबों के लिए धन खोला, गांव में चक्की, कुएं, स्कूल, औषधालय बनवाए। राज्य में खुशहाली फैल गई। सीख: असली अमीरी ये है कि हमारी चीजें, हमारा समय, हमारा ज्ञान, हमारा धन किसी के काम आए। जैसा कबीरदास जी ने कहा कि पत्थर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़। ताते तो चाकी भली, पीस खाए संसार। दोस्तों, उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कमेंट में बताइए कि आपको कौन सी बात सबसे ज्यादा प्रेरक लगी।